यहाँ पर है इंटीग्रल ऑफ, क्वेश्चन नंबर 9 में इंटीग्रल ऑफ रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 9। अब एक्स स्क्वायर बाय 9 का मतलब तो आपको समझना पड़ेगा बच्चों। एक्स स्क्वायर बाय 9 का मतलब होता है 1/9 इंटू एक्स स्क्वायर, सही है। यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1/9, और हमें पता है कि हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अगर लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, यानी कि 1/9 को हमें अंदर से कॉमन लेना पड़ेगा यहाँ से। अब कैसे करें सर इसको, देखो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, अब देखो बच्चों एक सेकेंड, ज़रा लाइट चली गई है तो ये माइक नॉइज़ करेगा, मैं थोड़ा सा इसका वायर निकाल देता हूँ। ओके चलो फ़ैन भी ऑफ कर देते हैं, नहीं तो नॉइज़ आएगी। चलो तो देखो क्या करना है, यहाँ पर आपको 1 में, ये 1 है, 1 में आप एक बार बताओ 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 से डिवाइड कर दो, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं भाई, 9 से 9 कैंसिल होगा, वापस 1 आ जाएगा ना। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप 1/9 को कॉमन ले सकते हो, मतलब समझो ये हो गया क्या, 1 को हमने क्या किया मल्टीप्लाई किया 9 से, और 9 से कर दिया डिवाइड, सही है ना। तो ये हो गया, इसको आप 9 × 1/9 भी लिख सकते हो। 1 को आप क्या लिख सकते हो 9 × 1/9 भी आप लिख सकते हो, और प्लस एक्स स्क्वायर और आगे 1/9 से मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर अपॉन में 9 का मतलब एक्स स्क्वायर इंटू 1/9। ओके ये हो गया। अब तो ये इजी हो जाएगा, कैसे, इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, अब देखो बच्चों ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, टर्म्स कैसे सेपरेटेड होते हैं प्लस या माइनस से, तो यहाँ प्लस लगा हुआ है, यहाँ फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड, 1/9 कॉमन आ रहा है, तो ये पूरे ब्रैकेट में से 1/9 मैंने कॉमन ले लिया, क्या बच जाएगा यहाँ पे 9 बचेगा फर्स्ट टर्म में, और प्लस 1/9 कॉमन हो गया, क्या बच गया एक्स स्क्वायर बच गया, ये ऐसे हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब तो बहुत ईजी हो गया। अब हमको रूल पता है बच्चों, क्या रूल पता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी होता है, सही। तो ए की जगह क्या आ रहा है आपके पास, ए की जगह 1/9 आ रहा है, और बी की जगह ये पूरा हो गया आपका बी, और 1/9 हो गया आपका ए। तो ये हो गया इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 1/9 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ दिस क्वांटिटी यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस एक्स का स्क्वायर डी एक्स, ब्रैकेट में रखना हो ब्रैकेट में रख लो। ठीक, ये हो गया। अब एक बात बताइए, इतना तो सभी को पता होगा कि स्क्वायर रूट ऑफ 1/9 क्या होता है, 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1, और 9 का स्क्वायर रूट 3, तो 1/3 होता है। ठीक, तो यानी कि इसकी वैल्यू भी 1/3 इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो 1/3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 9 प्लस एक्स का स्क्वायर, 9 को आप क्या लिख सकते हो 3 का स्क्वायर और प्लस एक्स का स्क्वायर। अब 3 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को आप एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर भी लिख सकते हो, और यहाँ आ गया आपके पास क्या dx। ओके, तो ऐसा कुछ हमारे पास आ गया। अब ध्यान दें, ये 1/3 इस पूरे इंटीग्रल में मल्टीप्लाई है, तो इस पूरे इंटीग्रल को हमने कहाँ रखा, ब्रैकेट में रख लिया, स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक, मतलब इसका जो भी आंसर आएगा उसको हम 1/3 से मल्टीप्लाई फाइनली कर देंगे। ठीक है, इतना कॉपी करिए सभी बच्चे, कॉपी करिए, कर लिया। अब तो कुछ नहीं है बच्चों इसमें, इस क्वेश्चन में आप ध्यान से चेक करिए, इस क्वेश्चन में ये बन गया आपका i इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है इसके अंदर इसका इंटीग्रेशन लिख दो, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप का है ये सेकंड वाला, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, और कुछ भी सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच कर रहे हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर ए की जगह 3 रखना है बस, तो 1/2 इंटू एक्स, एक्स की जगह एक्स ही रखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर और प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, ए का स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर, सही है, और प्लस ए स्क्वायर बाय 2 यानी कि 3 स्क्वायर बाय 2 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स और प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस c1 बाय c1, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट में जो कुछ भी है उसको 1/3 मल्टीप्लाई भी तो करेगा, जब 1/3 c1 को मल्टीप्लाई करेगा तो c1/3 विच विल बी अ न्यू कांस्टेंट। ओके, तो जगह i इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दीजिए बच्चों 1/3 को चलो अंदर मल्टीप्लाई हम कर देते हैं। ठीक है, तो अगर 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 1 1/3 2 = 6 इंटू एक्स इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, और प्लस अब ध्यान दें ये 1/3 ये सेकंड टर्म में भी मल्टीप्लाई करेगा, तो 1/3 इंटू 3 स्क्वायर बाय 2, तो ध्यान चेक करो ये 3 स्क्वायर का 9/3, 3 से 9 कटेगा 3 आएगा, मतलब एक 3 से एक 3 कैंसिल कर दो, तो ये 3/2 यहाँ पर आपके पास
बच जाएगा। तो यहाँ आपके पास क्या हो गया 3/2 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है और प्लस C1/3 हो जाएगा V1/3 इंटू C1/3 विच विल बी अ न्यू कॉन्स्टेंट सी। आई थिंक तो बच्चों यही आंसर आ रहा होगा, बट यहाँ पर यस बिल्कुल यही आंसर आ रहा है। मैं आपकी एनसीईआरटी में चेक कर लेता हूँ, x/1 x/6 ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही आंसर आ रहा होगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। इसमें ना कुछ डिस्कस में थोड़ा सा करना चाहता हूँ आपके साथ। आंसर तो बिल्कुल सही है। अब बोलेंगे इतना छोटा सा है तो सर आप क्यों चेक कर रहे हैं। देखो बात समझो, यहाँ पर पता है बच्चों मैं एक काम भी कर सकता था। ये आंसर आपका आ गया सब कुछ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट यहाँ पर हम एक और तरीके से आंसर कर सकते थे। कैसे कर सकते थे सर, हम ऐसे कर सकते थे कि देखो 1/3 को जब हम अंदर ले जाते हैं, सोचो जरा इतना पोर्शन देखना जरा, ठीक। तो ये i इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू एक्स तो ऐसे ही रहने दो, और इंटू 1/3 इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, सही है। अब 1/3 को क्या लिखते हैं 1/3 को हम लोग क्या लिखते हैं 1/3 को हम लोग लिखते हैं 1/3 का स्क्वायर और रूट, सही है। अब ये क्या हो जाता है रूट ए इंटू रूट बी, तो क्या हो जाता है ये रूट ऑफ ए इंटू बी, यानी कि ए की जगह मेरे पास क्या आ जाता 1/3 का स्क्वायर इंटू बी की जगह ये पूरा एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर आ जाता। फिर इसको जब मैं सॉल्व करता तो क्या आ जाता 1/2x इंटू रूट ओवर। अब देखो 1/3 का स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो क्या जाएगा एक्स बाई 1/3 का स्क्वायर मतलब क्या होता है 1/9 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 9 और प्लस 1/3 का स्क्वायर 1/9 इंटू 3 का स्क्वायर 9, ये 9 है और ये 1/9, 9 से 9 कैंसिल 1 आ जाता। तो आप और बाकी सब ऐसा ही रहता आगे वाला, यानी कि प्लस 3/2 और लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस सी। बात समझो, पता है अगर कभी ऑप्शन में आ जाए ना और ये ऑप्शन अगर आपको दिया हो ये भी ऑप्शन दिया हो तो दोनों ही करेक्ट होंगे। मान लीजिए आपका आंसर ये वाला आ रहा है और ऑप्शन में ये दिया ही नहीं हुआ है, ये दिया हुआ है, तो इसका मतलब ज़रूर 1/3 को अंदर यहाँ पे जब मल्टीप्लाई किया तो आपका जो आंसर है वो क्वेश्चन के फॉर्म में लाने की कोशिश करी गई। क्वेश्चन में भी क्या था 1 + x² 9, यहाँ पे भी 1 + x² 9 है। बात समझिए ज़रा, ऐसा आ सकता है टिक मार्क में कहीं पे, इसलिए मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो ये है वही है, आपकी बुक में तो ये आ रहा है, कोई बात नहीं। अब वो बच्चे अच्छा फील कर रहे होंगे जिन्होंने इंट्रोडक्शन में जो 2016 में क्वेश्चन आया था जो मैंने आपको कराया था, ठीक है, वो किया होगा इस प्लेलिस्ट में जो दिया हुआ है, ठीक है। वहाँ पे मैंने यही किया है, इसको बाहर वाले को अंदर ले गए हैं और जैसा क्वेश्चन में है वैसा ही हमने आंसर वहाँ पर दिया है, ओके। बहरहाल आप ऐसा भी लिख दोगे तो एग्जाम में करेक्ट हो जाएगा, बट अगर मल्टीपल चॉइस में कहीं आए तो हमको वहाँ पे ऑप्शन ये वाला दिया रहेगा जो कि आपको ढूंढने, मतलब आपका ये आएगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि ये वाला कैसे करेक्ट है, आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें, कर लीजिए।